औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कल भी हमने सूरह बकर की दो आयतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि तुम पसंद करते हो कि उसका एक बाग हो और अंगूर और खजूरों का, और बहती हो नीचे उसके नहर, उस बाग में सब तरह का मेवा हासिल हो, और आ गया उस पे बुढ़ापा और उसकी औलाद है ज़ईफ़, तब आ पड़े इस बाग में एक बगोला जिसमें आग थी, जिससे वो बाग जल उठा। यूं ही बयान करता है अल्लाह ताला तुमको मिसालें ताकि तुम गौर करो। आगे इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिनत तय्यबात मा कसबतुम मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द। ए ईमान वालो, खर्च करो सुथरी चीज़ें अपनी कमाई में से और उस चीज़ में से कि जो हमने पैदा की तुम्हारे वास्ते ज़मीन से। इस आयत में बताया जा रहा है कि ए ईमान वालो, खर्च करो अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के देने के लिए, अल्लाह के नाम पर वो चीज़ें जो तुमने कमाई है, उसमें से अच्छी चीज़ और पाकीज़ा चीज़ जो तुमने कमाई उसमें से खर्च करो, और जो कुछ निकाला है हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से। ज़ाहिर बात है, ज़मीन से जो भी नबातात आ रही है, खेत के अंदर आपने मेहनत की है, बीज बोया, निगरानी की, देखभाल की और तमाम काम किए, लेकिन फसल जो उग रही है उसमें वो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के हुक्म से परवान चढ़ती है, अल्लाह के हुक्म से उगती है, और अल्लाह ही के हुक्म से सही व सालिम तुम्हारे हाथ में आती है। आगे इरशाद रब्बानी है, वला तयम्मुल खबीसा मिनहुम तुनफिकूना वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तगमीज़ू फी। और कसरत ना करो रद्दी चीज़ का कि उसमें से तुम खर्च करो, हालांकि तुम उसको कभी ना लोगे मगर ये कि चश्म पोशी कर जाओ। तो इस आयत में भी परवरदिगार आलम बता रहे हैं कि इसमें से रद्दी माल का इरादा ना करो खर्च करने का, यानी कि जो भी तुम खर्च कर रहे हो रद्दी माल को खर्च करने का इरादा ना करो उसे। क्योंकि जैसे ज़कात है तो तुम सोचो जैसे गंदम का ढेर है और कुछ गंदम पे बारिश पड़ जाने के सबब कुछ ख़राब होने का अंदेशा है, कुछ हो रही है, तो तुम ये ख्याल करो कि अब इसमें से जो ख़राब है गंदम तो वो मैं ज़कात के तौर पर उसे निकाल दूँ। और जैसे कि दूसरी मिसाल है कि जैसे तुम्हारे पास भेड़ और बकरियों का गल्ला है, अब उनमें से जो कमज़ोर है, लागर है, बीमार है या कुछ नुक्कास हैं जानवरों में, तो तुम उन्हें खैरात के तौर पर निकाल दो और अपनी गिनती पूरी कर लो कि भाई इतनी हमने खैरात कर दी। मतलब अपनी रद्दी माल में से जो तुम्हें ना पसंद है उसका कसद ना करो। देखो, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे इस अमल से कि तुम मोहताज हो जाओ और तुम लेने वाले बन जाओ, फिर अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दे तो तुम कबूल नहीं करोगे, फिर तुम चश्म पोशी का रास्ता ही इख्तियार करोगे, जो भी मिल जाए खामोशी से ले लो। क्योंकि याद रखो, तुम जो कुछ दे रहे हो वो किसी इंसान को नहीं दे रहे, बल्कि तुम अल्लाह को दे रहे हो, और इसका अजर व सवाब अल्लाह के घर पे तुम्हारे लिए जमा हो रहा है। वअलमू इन्नल्लाह गनियुल हमीद, और जान रखो अल्लाह बेपरवाह है और तारीफ़ों वाला है। तो अल्लाह यहाँ भी वजाहत से बता रहे हैं और वॉर्न कर रहे हैं कि जान लो अल्लाह बेपरवाह है और तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है। अल्लाह ताला को किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह अपनी ज़ात में ख़ुद महमूद है और अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। आगे इरशाद रब्बानी है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई। शैतान तुमको डराता है तंग दस्ती से और हुक्म देता है बेहयाई का। इस आयत में बताया जा रहा है कि शैतान तुमको डराता है और तुमको अंदेशा दिलाता है तंग दस्ती का, गुर्बत का, कि खर्च मत करो, संभाल के रखो, कल न जाने कौन सा वक्त आ जाए, कैसा वक्त आ जाए और तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए, तुम्हारे पास ना हो, तो लिहाजा अपना माल संभाल के रखो, कल काम आएगा। और हुक्म देता है बेहयाई का। अल्लाह यइदुकुम मग़फ़िरतुन मिन्हु फ़ज़ल, जबकि अल्लाह तुमको वादा देता है बख्शिश का
اور فضل کا، یعنی کہ اللہ تم کو وعدہ کر رہا ہے تمہاری مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں کون شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کا کہا مانتا ہے، اپنا مال سنبھال کے رکھتا ہے کہ کل جیسے شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ کل کام آئے گا، تو وہ سوچے گا کہ یہ میرے کل کام آ جائے گا، اور کون اللہ پہ یقین رکھ کر اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ پہ یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ نے میری آج حاجت پوری کری ہے تو اللہ میری کل بھی حاجت پوری کرے گا، تو وہ یہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، تو وہ شخص یقینی طور پہ کامیاب ہے اور رب کی رضا بھی ایسے شخص کو حاصل ہوگی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشاش والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی بھی چیز کا ارادہ چاہے دینا چاہے، جس کو جتنا نوازنا چاہے سب اس کی منشا کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، جو دلوں میں ہے، جو نظر میں ہے، جو انسان عمل کر رہا ہے، سامنے کر رہا ہے، پیچھے سے کر رہا ہے، اللہ ہر ایک ایک عمل کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔